Hello guys, welcome to the channel. My name is Rohit. In this video, I am going to cover important current affairs of March first week important current affairs मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। देखो, इससे पहले हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स में आपको फुल मंथ करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर चुका हूँ। जनवरी को मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। मार्च का आज मैं फर्स्ट वीक कवर कर रहा हूँ। कल सेकंड पार्ट आ जाएगा, देन उसके बाद 2 पार्ट्स और आएंगे। 4 पार्ट्स में हम मार्च को कवर करने वाले हैं। फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 ऑनवर्ड्स में डेली करंट अफेयर्स आपकी शुरुआत करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम जो भी बैक एंड पे बैकलॉग जो था वो हम कवर करेंगे इन द अपकमिंग 2 और 3 डेज। देन उसके बाद फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 डेली करंट अफेयर्स में आपके साथ शुरुआत करने जा रहा हूँ। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप सिंपली टेलीग्राम पे जाके हमारे चैनल का नाम आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। ओके, अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट आप वीडियो को वॉच कीजिए टिल एंड यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट कि करंट अफेयर्स तो आप डिफरेंट सोर्सेज से पढ़ सकते हो। द मेन थिंग इज कि आप किस क्वालिटी का करंट अफेयर करते हो। ओके, तो वीडियो को आप वॉच कीजिए टिल एंड यू विल गो टू रियलाइज के अबाउट द कंटेंट एंड इस तरीके से आप डेली करंट अफेयर्स आपको हमारे साथ इस चैनल पे मिलने वाले हैं। शुरुआत करता हूँ मैं आज के इंपॉर्टेंट पार्ट की। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO डेटा का रिपोर्ट है, What is India's per capita income in the nominal terms in 2022 के नॉमिनल टर्म्स में अगर मैं बात करूँ, इसमें विदाउट इन्फ्लेशन है, इसमें इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं किया गया। तो पर कैपिटा इनकम कितनी है अकॉर्डिंग टू NSO रिपोर्ट अभी रिसेंटली पब्लिश किया गया। एंड अगर मैं 2014 की बात करूं एंड उससे आज को कंपेयर करूं, लगभग 99% हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ है। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1,72,000 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। याद रखें, इंपॉर्टेंट है। PDF भी जरूर मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली द रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द न्यू 5th लेयर ऑफ द प्लैनेट अर्थ। देखो, 5th लेयर, अगर मैं लेयर्स की बात करूं, क्रस्ट आपको मिलता है, मेंटल मिलता है, देन उसके बाद आउटर कोर, इनर कोर। नाउ द 5th लेयर जिसे डिस्कवर्ड किया रिसर्चर्स द्वारा, नेम ऑफ दिस 5th लेयर इज इनर मोस्ट इनर कोर। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में व्हाट इज द स्टेट ऑफ द मैटर, तो किस स्टेट में है। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सॉलिड। आगे बढ़ते हैं। Recently, the foundation stone of Northeast first regional compressed biogas। तो नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट रीजनल बायोगैस कंप्रेस्ड प्लांट किसका उद्घाटन रखा गया, इसको इनॉग्रेट किया गया, फाउंडेशन स्टोन रखा गया। तो आपको बताने की कौन सी जगह था, प्लेस आपको बतानी है। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आसाम के गुवाहाटी में इसकी नींव रखी गई। सो आसाम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। ओके, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। एंड अंडर द ऑपरेशन अंडर द कैंपेन अंडर द कैंपेन सतत के तहत इसको इनॉग्रेट किया गया। सतत याद रखें, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इरनजाडीपिली श्री कृष्ण टेम्पल इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इंट्रोड्यूस मैकेनिकल एलिफेंट। ओके, ये एलिफेंट है, दिस इज मैकेनिकल एलिफेंट है, आर्टिफिशियल एलिफेंट है। इसमें 4 लोग बैठ सकते हैं। ओके, 4 लोग बैठ के ये बेसिकली जो रिचुअल्स हैं इस मंदिर के ये परफॉर्म करेगा। ओके, तो आपको ये बताना है बेसिकली इसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, कौन सी स्टेट में किया गया। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, केरल। ओके, नाम भी याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये टेम्पल का नाम भी ध्यान रखना है। नेशनल प्रोटीन डे इसे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल इंडिया में, तो हर साल इसे ऑब्जर्व किया जाता है 27 फरवरी को। 27 फरवरी इसका करेक्ट आंसर है। इसका जो थीम ध्यान रखना है, इजी एक्सेस टू प्रोटीन फॉर ऑल। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली 1300 ईयर ओल्ड स्तूपा हैज बीन डिस्कवर्ड एट खांडियोलाइट माइनिंग साइट जजपुर। तो देखो, अब क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाएगा कि खांडियोलाइट माइनिंग साइट जजपुर ये कौन सी स्टेट में है, तो आप सोचेंगे कि तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया। बट द रीज़न इज कि ये न्यूज़ में था, तो इसलिए ये करंट अफेयर का पार्ट बन जाता। तो कौन सी स्टेट में ये आपसे पूछ रहा है, तो ये आपको मिलेगा उड़ीसा में। Recently, the Northeast region first international conference on biotechnology, international bio research conclave, इसमें डिफरेंट अराउंड 30+ कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया। ओके, तो आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेट में से ये होस्ट किया गया, कौन सी स्टेट ने इसे होस्ट किया गया। नॉर्थ ईस्ट रीजनल फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोटेक्नोलॉजी। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर। Next is recently who among the following has been awarded the FIFA Men's Player of the Year 2023। तो 2023 का किसने जीता, क्या आप मुझे बता सकते हो कि FIFA का वर्ल्ड कप 2022 का किस कंट्री द्वारा होस्ट किया गया था। एग्जैक्टली कतर द्वारा इसे होस्ट किया गया था। विनर कौन सा कंट्री रहा था, जिस प्लेयर की हम बात करने जा रहे हैं, लियोनेल मेसी। सो करेंट जो विनर कंट्री रही थी वो रही थी अर्जेंटीना।
बाकी इसमें देखो ये कुछ डिटेल्स हैं। अर्जेंटीना हेड कोच लियोनेल स्कैलोनी हैज़ वॉन द बेस्ट कोच अवार्ड, ये आप ध्यान रख सकते हो। एंड उसके बाद अगर मैं अर्जेंटीना के एमिलियो मार्टिनेज हैज़ वॉन द बेस्ट मैन गोलकीपर अवार्ड। तो ये 4 नाम है, ये पीडीएफ से एक बार जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ मार्च करंट अफेयर्स। रिसेंटली इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ लॉन्च यंग प्रोफेशनल स्कीम। तो यंग प्रोफेशनल स्कीम्स के तहत हमारी कंट्री के लोग इस कंट्री में जाएंगे फॉर स्टडी पर्पज, एंड वहाँ की कंट्री के लोग हमारी कंट्री में आएंगे। 3000 आई थिंक ये एक साल का जो लिमिट है। तो ये किस कंट्री के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम हमने लॉन्च की? हमने किया यूके के साथ, याद रखें। Recently, which of the following countries has announced for the first time the discovery of large deposit of lithium? आपको याद होगा रिसेंटली कुछ महीने पहले जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में, रियासी डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो रियासी डिस्ट्रिक्ट से आपको वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज अभी इनाग्रेट भी बेसिकली लास्ट स्टेज पे ही है, वो जल्दी इनाग्रेट भी हो जाएगा। ट्रायल्स भी किए जा रहे हैं। हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अभी रिसेंटली इन्होंने विजिट किया। तो अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि 8.5 मिलियन टन, अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर की बात करूँ तो 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम रिजर्व मिले थे। लिथियम जो आपको बैटरीज बनाने में काम आता है। तो एक और कंट्री है जहाँ भी रिसेंटली अनाउंस किया गया, तो दिस कंट्री इज ईरान। जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट को ध्यान में जरूर रख लीजिएगा। रिसेंटली इंडिया डिफीटेड इंग्लैंड इन द फाइनल ऑफ द वर्ल्ड स्नूकर वर्ल्ड कप 2023। तो ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सी कंट्री में हुआ था। अब आपको यहाँ 2-3 चीज़ें याद रखनी है। इंडिया ने किसको हराया? इंग्लैंड को हराया, इंडिया ने जीता। ये आपकी याद रखिए। वुमेन्स स्नूकर वर्ल्ड कप 2023 की बात होती है। तो कौन सी कंट्री से होस्ट कर रही थी? तो ये हो रहा था जी थाईलैंड। Recently, which of the following state has approved 50,000 for developing fog alert system with US Center for Atmospheric Research? Basically, fog आप लोग जाते हो, धुंध जब पड़ती है, काफ़ी एक्सीडेंट्स वगैरह भी आते हैं। So with the help of this technology, ये एग्रीमेंट्स आया हुआ फॉग अलर्ट सिस्टम, ये इंडिया की किस स्टेट ने विद US Center for Atmospheric Research के साथ साइन किया? तो ये हमने किया जी बिहार के साथ, याद रखिए बिहार ने किया बेसिकली। Next question is the maiden joint military exercise between the India and the French armies FRINGEX 2023 ये will be conducted at the Pangode military station। तो you have to answer ये Pangode military station कहाँ पे है? ये एक्सरसाइज होगी between India and France। तो नाम से आपको आइडिया लग ही जाएगा between India and France, and Pangode military station ये आपको मिलेगा केरल में। आगे बढ़ते हैं। जन औषधि दिवस, जन औषधि दिवस कौन सी डेट को हम ऑब्जर्व करते हैं? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 7 मार्च। 7 मार्च को हमने जन औषधि दिवस हमने ऑब्जर्व किया। एंड 1,50,000 जन औषधि सेंटर्स हम ओपन कर चुके हैं। हमारा टारगेट था 31 दिसंबर 2022 तक, तो हम अपने 1.5 लाख जन औषधि सेंटर्स ओपन कर चुके हैं ऑल ओवर द इंडिया। रिसेंटली एलिस बेलित्सकी, वन ऑफ द 2023 नोबेल पीस प्राइज विनर, 2022 का नोबेल पीस प्राइज विनर से इन्हें सम्मानित किया गया था। इन्हें 10 साल की सजा दी गई है। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फ्रॉम बेलारूस, एंड बेसिकली इलीगल फंडिंग्स की वजह से टू द पॉलिटिकल पार्टीज इन पे ये आरोप हैं, एंड 10 साल की सजा इनको इन्हें सेंटेंस किया गया। तो आप याद रखें कौन सी कंट्री से, एंड 2022 का नोबेल पीस प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया था। रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकेम इंडियाज 81st चेस ग्रैंड मास्टर, 81st चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं सनातन दास, ही इज फ्रॉम बंगाल। Recently, the first edition of Naval Commanders Conference of 2023 was held on board on which of the following ship? इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट जो हमने बनाया है खुद ही, कोचिन शिपयार्ड द्वारा इसे बनाया गया। तो हम बात कर रहे हैं INS विक्रांत की। एग्जैक्टली। Recently, the world first 200 meter long bamboo crash barrier. Name of this bamboo crash barrier is Bahubali. This is the bamboo crash barrier Bahubali, and अगर कोई भी व्हीकल इसके साथ कोलाइड करती है तो बेसिकली इतना नुकसान नहीं होगा, तो इसे बैम्बो से बनाया गया। यू हैव टू आंसर कौन सी स्टेट में इसे बनाया गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वॉन 76 नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप और संतोष ट्रॉफी 2023? तो ये किसने जीता है, आपको बताना है। संतोष ट्रॉफी 2022-23 का सेशन जीता है कर्नाटका ने मेघालय को हरा के। Recently, Hikani Jakalu and Salahu Hontu Kruse became the first 2 women to be elected to the Legislative Assembly of which of the following state? तो ये 2 वुमेन्स हैं, इनका नाम आप याद रखें, एक बार पढ़ेंगे तो फॉर श्योर बोलेंगे नहीं। तो ये फर्स्ट वुमेन जो 2 वुमेन सिलेक्ट हुई हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट? द स्टेट इज नागालैंड। Which of the following companies has partnered with the NGO Frank Water? ये UK बेस्ड NGO है, इसने समझौता किया है for strengthening water management and conservation of water in India. So this is किसके साथ समझौता हुआ? बेसिकली एप्पल ने समझौता किया। Recently, the USA and which of the following country has announced to hold their biggest joint field exercise, Freedom Shield exercise and Warrior Shield
एक्सरसाइज आपको बताना है ये एक्सरसाइज किस मतलब बेसिकली ये एक्सरसाइज किस किस कंट्रीज के बिटवीन है। बेसिकली एक यूएसए है एंड अदर कंट्री आपको बताना है, अदर कंट्री साउथ कोरिया। Recently, it was informed that our 25 crore lakh records have been linked to Ayushman भारत हेल्थ अकाउंट्स। आभा नंबर से आयुष्मान कार्ड्स को लिंक कर दिया गया। सो यू हैव टू आंसर जो ये आभा नंबर है बेसिकली आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट्स आभा नंबर, इसमें कितने डिजिट्स हैं, दिस इज द क्वेश्चन। तो इसमें टोटल 14 डिजिट्स हैं, ये आप याद रखें। वर्ल्ड ओबेसिटी डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है, ये आपने बताना है। वर्ल्ड ओबेसिटी डे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। 4 मार्च इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंडियाज सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज बेंगलुरु हैव डेवलप इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली डीएनए वैक्सीन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। तो किस डिजीज के लिए इंडिया का फर्स्ट डेवलप वैक्सीन बनाया गया, बेसिकली जो डीएनए वैक्सीन कैंडिडेट है किसके लिए बनाया गया, किस डिजीज के लिए बनाया गया, ये आपको याद रखना। तो इसे बनाया गया डेंगू के लिए। Recently, the National Commission for the Protection of Child Rights celebrated its 18th Foundation Day on which of the following date। तो इसे 2 मार्च को हमने ऑब्जर्व किया। थीम है empowering गर्ल चाइल्ड। 480 मेगावाट सेमी रिजर्वायर फुकोट करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये भी न्यूज़ में था। किस कंट्री का है ये आपको याद रखना है। फुकोट करनाली हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है हमारे पड़ोसी देश नेपाल का। Recently, Won Van Thiong has been elected as the president of which of the following country। किस कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं रिसेंटली, तो वियतनाम इज द करेक्ट आंसर। Recently, the Supreme Court has unanimously ruled that High Power Committee for Selection of Chief Election Commissioner and Election Commissioner will include। देखो जब भी कमेटी जो बनेगी जो इसमें हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्लस इलेक्शन कमिश्नर हम जो चुने जाएंगे, बेसिकली इस कमेटी में हमारे प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा एंड हु अमंग द फॉलोइंग। थर्ड पर्सन कौन रहेगा इस कमेटी में, ये आपको बताना है। थर्ड पर्सन विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Recently, a function was held in New Delhi to commemorate the success of Sewavat initiative। You have to answer it is implemented by which of the following ministry। तो इसे implement किया है by the Ministry of Commerce and Industry and इसका फुल फॉर्म है स्टार्टअप वुमेन एंड यंग एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शंस। सो आपसे मिनिस्ट्री पूछ रहा था स्वायत्त इनिशिएटिव, और इसके फुल फॉर्म में ध्यान रख लेना, एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। Recently, the Geological Survey of India has found gold deposit in 3 districts of Deoghar, Keonjhar and Mayurbhanj। तो ये आपको बताना कि ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स कौन सी स्टेट में हैं। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उड़ीसा। Recently, who among the following has won PEN नोबेल अमेरिका अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन लिटरेचर। तो फील्ड पूछी जा सकती है, अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, किसको दिया गया, ये आपसे पूछ रहा है। विनोद कुमार शुक्ला इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Recently, who among the following has been appointed as the Director General of सशस्त्र सीमा बल SSB के डायरेक्टर जनरल किसे बनाया गया, IPS रश्मि शुक्ला इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Recently, it was informed that Deakin University from Australia will become the first foreign university to set up a campus in India। You have to answer it will be set up in which of the following city। तो Deakin University अपना फर्स्ट कैंपस खोलेगी, जो ऑस्ट्रेलिया की है यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पे खोलेगी, गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना कैंपस खोलने वाली है। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। यू हैव टू आंसर कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल। द थीम फॉर दिस ईयर इज पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3 मार्च। Recently, the joint air exercise Shenzhou Maitri was held between India and which of the following country? So this exercise is between India and the other country is Japan. Recently, which of the following state has announced the establishment of India's first government mother bank for orphan children? So this has been announced by the state government of Uttarakhand. Basically, जो भी orphan children हैं उनके लिए मदर मिल्क, मदर मिल्क इज बेस्ट फॉर द चाइल्ड, सो उनके लिए ये मदर मिल्क रहेगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा इस इनिशिएटिव को लिया गया। Recently, who among the following has been honored with the Player of the Year award by the Asian Chess Federation? तो एशियन चेस फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, हमारे चेस ग्रैंड मास्टर डी गुकेश इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Recently, the world largest cruise MV गंगा विलास रीच डिब्रूगढ़, इसने अपना 50 डे लॉन्ग रिवर कैंपेन जर्नी कंक्लूड कर लिया। यू हैव टू आंसर इट वाज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम जो द फॉलोइंग सिटीज। तो इसकी शुरुआत वाराणसी से हुई थी। एशियाज लॉन्गेस्ट एवर साइकिलिंग रेस वॉज फ्लैग्ड ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो इसकी शुरुआत श्रीनगर से की गई थी। श्रीनगर से कन्याकुमारी, एंड इसमें लगभग 3000 किलोमीटर का डिस्टेंस इसमें कवर किया गया। एशिया का लार्जेस्ट साइकिल रेस इवेंट था।
Okay, recently which of the following ministry has launched a web fellowship scheme for Indian diaspora? Basically जो भी फॉरेन सिटीज, जो भी बेसिकली इंडियन ओरिजिन के जो लोग बाहर सेटल्ड हुए वो अगर इंडिया में आके कोई रिसर्च करना चाहते हैं, रिसर्च टेक्नोलॉजी फील्ड से जो रिलेटेड है, तो उनके लिए बेसिकली ये स्कीम है वेब स्कीम. वेब स्टैंड्स फॉर वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक. सो दिस हैज बीन स्टार्टेड बाय ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को हमने ऑब्जर्व किया, तो इसी डेट के उपलक्ष्य में से मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा से स्टार्ट किया गया था. 2880 megawatt Dimang project has been approved by the government of India in which of the following state? This project has been approved in Arunachal Pradesh. Recently Bola Tinubu has been elected as the president of which of the following country? किस country के president elect हुए? Nigeria is the correct answer. Recently who among the following has been appointed as the principal director of Press Information Bureau? तो किसे चुना गया Press Information Bureau का principal director? Correct answer for this question is Rajesh Malhotra is the correct answer. Option number C is the correct answer for this question. Recently, the 22nd edition of World Sustainable Development Summit 2023 was hosted by which of the following institution? किस इंस्टीट्यूशन द्वारा से होस्ट किया गया, ये आपको बताना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दिस हैज बीन होस्टेड बाय द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेहरी द्वारा से होस्ट किया गया. थीम फॉर दिस convention was mainstreaming sustainable development and climate resilience for collective action. Recently bird survey was conducted at धारोई wetland. धारोई wetland कहाँ पे है ये आपको बताना है. धारोई wetland आपको मिलेगी गुजरात में. जो the following state has approved the implementation of मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, जिस 30 years to 60 years की woman married if unmarried widow, ओके, तो उनको डिवोर्स्ड उनको 1000 रुपये पर मंथ देगी सरकार, मध्य प्रदेश सरकार. रिसेंटली अतुगल पोंगाला ये फेस्टिवल है, किस राज्य का एनुअल फेस्टिवल है? करेक्ट आंसर इज केरल. जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? 1 मार्च को. थीम फॉर दिस ईयर इज सेव लाइव्स डिस्क्रिमिनलाइज. रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज Shailesh Patnaik is the correct answer for this question. Option number D is the correct answer. नेशनल साइंस डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? इंपॉर्टेंट डे है एंड थीम इंपॉर्टेंट है. 28 फरवरी इज द करेक्ट आंसर. ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग इज द थीम. हु अमंग द फॉलोइंग विल बी द चीफ गेस्ट एट की नोट स्पीकर एट 8th रायसीना डायलॉग? रायसीना द हिल्स जो पार्ट ऑफ द अरावली हिल्स है, जहाँ प्रेसिडेंट भवन है, प्रेसिडेंट हाउस है न्यू दिल्ली में. सो कौन है चीफ गेस्ट? बेसिकली आपको बताना है जॉर्जी मेलोनी, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर. सो गाइस डेट्स ऑल, ये रहा जी आज हमारा पार्ट 1. आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. देखो इसमें मैंने लगभग 50+ क्वेश्चन शेयर किए पार्ट 1. इसी तरीके से 3 पार्ट और आएंगे, हम 200+ क्वेश्चंस कवर करेंगे मार्च मंथ के. देन उसके बाद मैं आपको जैसे बता चुका हूँ डेली करंट अफेयर्स में शुरुआत करने जा रहा हूँ फ्रॉम 1 अप्रैल ऑनवर्ड्स. तो उम्मीद करूँगा सारी चीज़ें क्लियर है. आपको पीडीएफ का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम पे डायरेक्टली भी शेयर कर दूंगा. आप टेलीग्राम पे डायरेक्टली सर्च करके भी हमारा चैनल का नाम नेक्स्ट एग्जाम IQ सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो. तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें. थैंक यू गाइस, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट पार्ट. मैं कोशिश करूंगा कल मॉर्निंग तक ही आपको सेकंड पार्ट अपलोड कर दूं, मार्च 2nd वीक करंट.